ससुराल में दामाद घर का मुख्य व्यक्ति होता है, लेकिन उसके बावजूद उसको कुछ कार्य करने की मनाही है, यानी कि कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। आजकल जो दामाद है वो घर का बेटा बन चुका है, पुत्र बन चुका है, उसका घर में इंटरफेरेंस यानी कि ससुराल में इंटरफेरेंस बढ़ गया है। लेकिन हमारी परंपराओं में ऐसा नहीं था। दामाद एक मुख्य व्यक्ति होता था, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन होती थी, उसको कुछ कार्य करने की मनाही होती थी। ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ससुराल जितना भी पुत्र बन जाए, जितना भी अपना हो जाए, लेकिन उसको घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि वो झाड़ू लगाता है घर में किसी भी वजह से, तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, क्योंकि झाड़ू जो है लक्ष्मी का वाहन है। आपके घर में लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, इसलिए ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। यदि किसी भी कारण से दामाद, चाहे वो शौक की वजह से चाहे मजबूरी की वजह से, रसोई में कुछ काम करता है, रसोई में खाना बनाता है या कुछ भी काम करता है, तो भी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। क्योंकि साउथ ईस्ट कोना जो है वो लक्ष्मी की जगह है, माँ की जगह है। वो यदि ये काम होता है तो लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। किसी भी कारण से यदि दामाद घर में कपड़े धोने का काम, पानी भरने का काम करता है, तो आर्थिक निर्धनता आपके घर में बढ़ सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ ससुराल पक्ष की, वहां पर ये निर्धनता बढ़ सकती है। इसलिए दामाद को यदि ये काम बिल्कुल भी ना करने दें। किसी भी विशेष कारण से दामाद को बहुत लंबे समय तक अपने ससुराल में नहीं रुकना चाहिए। जो दामाद की प्रतिष्ठा है उसमें हानि पहुंचती है, ये भी काम कभी भी दामाद को ना करने। ससुराल में दामाद अनिश्चितता ना करे, ऊंची आवाज में बात ना करे, तो भी ससुराल में कड़वाहट बढ़ सकती है, तनाव का माहौल बन सकता है। यदि दामाद ससुराल के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है या उसमें कोई बिना मांगे सलाह देता है, तो भी ससुराल को ऐसा लग सकता है कि दामाद लालची है। इसका भी ध्यान दामाद को भी रखना है और ससुराल वालों को भी रखना है कि दामाद को अपने आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने। दामाद घर की लेडीज के साथ बैठकर हंसी मजाक करता है, गप्पे मारता है, तो भी उसकी गरिमा कम हो सकती है। इसका भी दामाद को भी ध्यान रखना है और ससुराल वालों की लेडीज को भी इससे बचना चाहिए। दामाद को अपने ससुराल में किसी भी तरह का पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, पैसे के लेन देन से बचना चाहिए। इससे दोनों को नुकसान हो सकता है और साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा और ससुराल की प्रतिष्ठा पे भी असर पड़ सकता है। हमें यह ध्यान रखना है कि जो दामाद है हमारा, उसका हमारे घर पे विशेष स्थान है, वो हमारा मेहमान है। ऐसा परंपरा रही है कि दामाद को मेहमान समझा गया है, इसलिए दामाद को मेहमान की सभी जिम्मेवारियों को पूरा करना चाहिए, जो जो मैंने आपको बोला। आप और भी किसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश पूरी करूंगा।